त्रस्त है, कुछ लोग मस्त है, देश की जनता त्रस्त है। तो क्यों त्रस्त है? दो उठा कर पंकज भैया, आपने जो बात कही उस बात को इस विरासत से प्रमाणित करने जा रहा हूं। हम परेशान क्यों? एक बात कहना चाहूंगा, शहीद यूपी में चुनाव है, जवान शहीद हो रहे हैं। सबसे बड़ी आज यूपी में चुनाव है, 2022 में बॉर्डर पे ससुरा आतंकवादी एकदम परेशान कर रखे हैं। जैसे ही लोगों को न्योता दिया जाता है, यूपी में चुनाव है, बॉर्डर पे आ जाओ, 2-4-10 फौजियों को मारो, हम लाश भेजेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। बिहार में चुनाव होता है, फौजियों को मरवाया जाता है। देश का चुनाव होता है, पुलवामा आतंकवादी हमला करवाया जाता है। साला 100 ग्राम हीरोइन पकड़ा के पहले 300 केजी आरडीएक्स नहीं पकड़ा। ध्यान देंगे, 100 ग्राम हीरोइन पकड़ा के 1 महीना में मीडिया चिल्लाता। अब 100 ग्राम हीरोइन पकड़ाई हुआ, खाली 300 टन हीरोइन दबावे का चक्कर में ये हो जान लो लोग। प्रोपेगेंडा को आप लोगों को समझना होगा। शहीद कहना बहुत ही आसान है, शहीद हो जाना उतना ही मुश्किल है। शहीद क्यों हो जाते हैं सर? क्या उनके घर में उनकी मां नहीं होती? क्या उनके घर में उनका बाप नहीं होता? क्या उनकी जवान बीवी नहीं होती? क्या उनका मासूम बच्चा नहीं होता? क्या मरने के बाद उनके घर कोई रोने वाला नहीं होता? सब होते हैं, लेकिन देश प्यारा होता है। बता देना चाहता हूँ 4 लाइन या भूमिका की, बहुत कुछ बताने को बता रहे। आ भैया कुर्सी का मारना हो जाता ठीक हो जाए, ज्यादा से कुर्सी का मार कर तो बिना मतलब कहीं प्लास्टिक वाले कुर्सियां खरीद मार करते। ये कुर्सी पर जे भी बैठा अपन भाई, खाली अपने भाई के कुर्सी से मार होता। ये पर जे भी बैठा अपन भाई बैठा, असली कुर्सी पर खाती तो तू लोग लड़बो ना। गौर करेंगे, विराम में रहेंगे, आप लोग फंस दिए। विराम बहुत सीरियस था। 4 लाइन में बताने जा रहा हूं क्यों जवान शहीद हो जाते हैं। 4 लाइन बहुत कुछ कहेगा।
वैसे मौत से कोई जीता नहीं है आज तक, लेकिन कभी कभी हमारे देश के सबूत ठान लेते हैं तो मौत को भी समर में मात दे देते हैं। बिहार में नया नया कौवाली लगल थी तनावत है, कोनो आशिक मासूका के बीच के नाराजगी हो, आशिक कहता है अरे जाने क्या बात थी, अरे जाने क्या बात थी उसमें ना मिला पिया है। उसने चुरा लिया प्यार करने वाले आशिक और जंग में जाने वाले वीर जवान, आप दोनों लोगों के लिए लाइन फिट बैठती है। अरे प्यार और जंग में, फना भी होना पड़ता है। यारो प्यार और जंग में, प्यार और जंग में, यारो फना भी होना पड़ता है। की गोद में, मां की गोद में बेवक्त सोना पड़ता है। प्यार करने वालों, जंग में जाने वालों, अगर प्यार सच्चा करते हो तो फना होने का सोच लो। इतना ही नहीं, मौत की गोद में बेवक्त आपको जाना पड़ेगा। मोहब्बत करते हो अगर समर में जाते हो तो। अब मैं बता देना चाहता हूं, खतरा, लोग हिंदू मुस्लिम का खतरा बता रहे हैं। देश में बड़ी बड़ी खतरा बा, लेकिन सबसे बड़ खतरा ये देश के का हो, ये हमारे बहुजन समाज को वो न जान पोलस न हमें लगा था कि इतना कहला के बाद भी लोग जाने खातिर तैयार हो। पहला खतरा क्या है, सबसे बड़ा देश का पहला खतरा क्या है? पंकज भाई जिस पॉइंट को आपने कहा था वही खतरा बताने जा रहा हूं। खतरा 2 मिनट आप लोग ध्यान से सुनेंगे, वरना सत्ता आपके हाथों में नहीं आने वाली है। सबसे बड़ा खतरा यही है, यहाँ पार्टी का विधायक दे दिया जाता है, पार्टी वाले उधर चल देते हैं। जाति का विधायक दे दिया जाता है, जाति वाले उधर चल देते हैं। खतरा देश को सबसे अगर कुछ है तो वो है जातिवाद से, और जातिवाद ही आतंकवाद, नक्सलवाद, सामंतवाद को पैदा करता है। देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू धर्म से नहीं है, नो, ये तो आपका वोट लेने के लिए किया जाता है। इसे भी मैं क्लियर करूंगा कैसे। खतरा जैसे मानवता को जातिवादी से, खतरा वैसे है भारत को आतंकवादी से। खतरा नंबर 2 नोट करेंगे, धर्म मजहब के नाम पर जो लड़ा करते हैं, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने वालों सुन लो, धर्म मजहब के नाम पर जो लड़ा करते हैं, मारते दूसरों को खुद भी मारा करते हैं। दूसरा खतरा धर्म से है, यहाँ हिंदू धर्म कह करके भाई भाई को लड़ाया जाता है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते हो, सिख ईसाई के नाम पे दंगा करते हो, क्या उस दंगा में धर्म के बचाने के नाम पे अपने उस भाइयों को काटते हो जो भाई कभी तुम्हारे पास में बैठकर खाया था? उसे काटते हो, उसे
वह धर्म आपकी रक्षा करता है? नहीं करता। आप मर जाते हैं, वह धर्म वही का वही रहता है। जो धर्म आपकी रक्षा न करे उसे हम रक्षा करने के ठेकेदार कौन बनते हैं? तीसरा खतरा किससे? जाति धर्म ने भारत को हिंदुस्तान किया। ए भैया, ऐसे हमारे लोग का अब पढ़ला के बड़ा बाउल समझत हुआ। अब धीरे धीरे पढ़ाइयो खत्म होता। कितना महंगा खत्म, चूंकि पढ़बो तो सवाल करबो। ओम प्रकाश दीवाना पढ़ा है तो सवाल करता है। ए टीटी मतलब भैया आराम से निकल बाबू, गौर करे सुना नहीं। ए जे जात है वो टीटी वाला हो भैया, भौजाई का पूरी निकल आराम से। तू बैठ, तू बैठ। नहीं भौजाई के खेती बाड़ी में बेड़े सीजन का वो चल रहा है सब, सीजन का लोचा है। खतरा नंबर 3, यह भारत को बहुत लोग कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, कुछ देश के मूर्ख राजनेता कहते हैं मेरा अखंड भारत है। क्या आप लोगों को पता है अखंड भारत है मेरा? उन अनपढ़ नेताओं को भारत की चौहदी पता है कि भारत की चौहदी क्या है? अपने जन्म से पहले का इतिहास वो अनपढ़ नेता पढ़ पाए कि मेरे भारत की चौहदी क्या थी? अगर तेरा अखंड भारत है तो पाकिस्तान तेरे बाप का है। अगर तेरा अखंड भारत है तो क्या बांग्लादेश किसका है? यह पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बटा? हमारा अखंड भारत क्यों कई भूखंडों में बट गया, कई भागों में बटा? तो ध्यान देंगे इसका कारण क्या रहा? जाति धर्म ने भारत को हिंदुस्तान किया। इस हिंदुस्तान पे भी एक पॉइंट है, मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान था ही नहीं, मेरा तो भारत है। इतिहास के जानकार लोग जानते हैं कि मेरा भारत है, हिंदुस्तान तो था ही नहीं। यह भारत कैसे कैसे बटा? जब आर्य आए, आर्यावर्त हो गया। सबसे पहली लड़ाई यही चालू हुआ। आर्य आए, आर्यावर्त हो गया। मुसलमान आए, मुगल आए, हिंदुस्तान हो गया। ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, इंग्लैंड हो गया। यानी जिन जिन लोगों ने आया मेरे भारत का नाम बदला और मेरे भारत को बांटा। और मेरे भारत को हमारे लोगों ने 3 खंडों में बांटा। कैसे? धर्म जाति ने भारत को हिंदुस्तान किया, बांग्लादेश कहीं कहीं पाकिस्तान किया। साफ सवाल ये है कि ये मेरा अखंड भारत है तो फिर बांग्लादेश से लड़ाई क्यों होती है, पाकिस्तान से लड़ाई क्यों होती है? पाकिस्तान क्यों आप पे बार बार आंख दिखाता है? और बिरहा की कहानी पे आना, इसी बात को पूरे बिरहा में क्लियर करो। आना अहीर यूपी में जिला बुलंदशहर 65-71 में करण सिंह ढहाए कहर। बड़ा बेटा भी समाज जंगी फौजी है, बड़ा बेटा भी समाज जंगी फौजी है, छोटा जोगेंद्र बड़ा सानियर बन मौजी है। अब मेन पॉइंट बिरहा की कहानी पे आ जाए। ये मैंने भारत पाकिस्तान की बात कही। जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, गांव का नाम अहीर। जातियों में मैं विश्वास नहीं रखता क्योंकि बाबा साहब ने केवल 5 कैटेगरी बनाया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी। इस चीज को जिस दिन हमारे भारत के लोग समझ जाए ना, उस दिन हम आजाद हो जाएंगे, उसी दिन हमारी शासन सत्ता होगी, हमारी शासन सत्ता होगी। अगर बैकवर्ड केवल 51% वोट लेकर के एक जगह में, लेकिन कहा है अलग अलग डफलीबाजी। साहनी जी अलग लेकर के डफली बजाएंगे, अभी माननीय अखिलेश साहब अलग है तो उनके चाचा अलग हैं, बुआ जी अलग हैं, तो वो चंद्रशेखर रावण है वो अलग है। हम अपनों से लड़ रहे हैं, इन मूर्खों को कौन समझाए? हम आपस में लड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, पॉइंट की बात है। गांव अहीर, इन लोगों के बनाए हुए विधान के हिसाब से जात का अहीर। पता है बाबू करण सिंह 2 बार पाकिस्तान से लड़े, एक बार 65 में और एक बार 71 में। और संयोग देखें कि 2 लड़ाई लड़ने के बाद अभी भी जीवित। 2 बेटा, बड़ा बेटा फौजी, छोटा बेटा 12वीं में पढ़ रहा है। रिटायर्ड फौजी करण सिंह बैठे हैं एक दिन गांव के 2, 4, 10, 20 लोग आप जैसे बिरहा सुने ओम प्रकाश दीवाना कर गई वही तरह के बैठ गए। एक करण भैया, टीवी का जमाना ना रहे, मोबाइल का जमाना रहे, अरे 2 बार लड़ला तो के गोली ना लगल का? नहीं भैया। अच्छा गोली ना लगल तो लड़ैया कैसे लड़ला? अच्छा करण बाबू बड़ा जोश में बताओ तो के 65-71 लड़ाई कैसे लड़ी तब बदल।
अंतरा से प्रियंका का सवाल है, हमारा जवाब है। का जवाब है? छोड़ा कुल रोना धोना, अरे हमके भूला जाए सोना। अरे मिलल हमके दूल्हा दिलदार हो। ये अंतरा से काली हम कभी सुना सुना। अरे जहिया ना भइल रहलो अपना सजनावा के, रहलो दीवानावा के प्यार हो। ये खाली मौज मस्ती में बिरहा बिल्कुल आप लोग के दिमाग से ना हटे। नहीं झूठों को ओढ़ने को ओढ़ने में बिरहा भुला देते कि कौन मतलब है दीवाना के बिरहा को लेकर भाव हो। अरे बीरता के सुन के कहानी पापा कहलन के जुबानी। फौजी बनने का ख्वाब सजा लिया छोटा बेटा, 12वीं पास किया है योगेंद्र यादव, बड़का भैया पहले ही का फौजी हुआ। लेकिन बाबू बताओ तो उनकी गुलरिया कैसे लड़ी। 65 में पहुंचे थे जब पाक के लाहौर शहर। साहब जब अपने टूटते हैं ना तो दुश्मनों से गहरा घात करते हैं, दुश्मनों से भी गहरा घात करते हैं। 65 में पाकिस्तान के लाहौर शहर तक हम लोग पहुंच गए थे। और जब लाहौर शहर तक पहुंचे साहब उन लोग वो दिनवा का बतिया सुनना, हम दिनवा भर लड़ल जा, दिनवा भर लड़ल जा रतिया का हमारे फौजी आराम करे, वो पाकिस्तानिया रतिया का घात करे। गौर करेंगे घात क्या करे कि सब पाकिस्तानी ही जरे नलकूप में डाले जहर। अरे हमारे लड़के दिनवा भर मार के रतिया का सुतल जाओ, वो पाकिस्तानिया आवत जाओना नलकूपवा का पानी पियल जाना, वही में जहर डाल के चल जा। ए भैया लोगन हो रतिया भर आराम करके सुतला का जवान सवेरा पहले जाके पियसला का पानी पिए जाना। और जब पनिया पिए जा तो 2-4-10 को जवान तो रोज जहर का पानी पी के मरी जाए। ठिकाना बदल जाओ, वो जवानन का लाश के ठिकाना लगा के ठिकाना बदल जाओ। ऐसे वो कायर घात करो, लेकिन वो लड़ाई का दू वीर दू जोधा आज भी याद आवेल। कौन? अरे याद आवेल कभी होशी यार उसी पर के देखे लगल सपना वाला याद हो जो जंतर होना। गाजीपुर वाला जो जवान अपने एक सीएल गन से 8 पाकिस्तानी पेटेंटन को ध्वस्त किया था, वो भी मुसलमान था, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद याद आते हैं, जीते जी परमवीर चक्र पाने वाला मेजर होशियार सिंह याद आते हैं, जिन्होंने 65 को भी जिताया, 71 को भी जिताया। अच्छा ध्यान देंगे मेरे प्रेमियों, हमारे बच्चे जवान क्यों बन जाते हैं? वो जवानवा सुनलस कलस बाबू के परमवीर चक्र ना मिलल, 2 को लड़ाई लड़ल, आखिर परमवीर चक्र वाला फौजिया होलन कैसन। ये साहब घरवा का काम धाम छोड़ के दीवाना के आप पंकज के देखिए बदे आप लोग आइल बनी कि दीवानवा समनवा से लौकेला कैसे। फौजी देखने के लालच में वह जवान फौजी बनने का सपना सजा लिया, नतीजा निकल का तरज बदल गई। गीत हो अरे खती आई गयो, अरे खती आई गयो शहर, अरे बना
घड़िया मेरे सुई डोल तनिका दूसर की गोल बदली दे भाई कहीं दुल्हा का बहनी हजार करे जाली बाजार करे जाली हजार करे जाली सुई डोल नहीं पोहर की तो पोहर की थोड़ी हुई तू मतलब रही शादी हो हाँ तन की बदल के गई कुछ गई कुछ आज मारूंगी कुछ काल मारूंगी कुछ दिया दियारी के बाद मारूंगी कुछ दही तो के यही नाम लिखे अच्छा हाँ पैसा मिलेला अच्छा पैसा मिलो तेरे गाड़ी नहीं खा गावे बिरहा गावे पड़ा ई मौज मस्ती बदे ये बदे गौली कि ई टाइम का चीज है भयम का बिरहा में अरे भाग खुल गई कि अरे भाग खुल गई खुली बाहरी मेरे भाग मेरठ में खूली बहाली अटेंड किया जवान बिंदर यादव बहाल हो गया बाबू आनंद थानन में बियाह का दिन धैलन 1 मई 1999 को जवान ड्यूटी से छुट्टी लेकर के घर पे आया 5 मई 1999 के विवाह भयल 20 मई 1999 के छुट्टी खत्म होता दुल्ही ले 14 रात बिता के विदा ले था जवान कवि जी तरज लिख दिलन बड़ी पुरान हमरा जन्म से पहले को मैं बिरहा में वह बात बताने जा रहा हूँ बहुत बिरहा हमारी आवाज में सुने होंगे लेकिन ये बिरहा अपने आप में मिसाल है हम बतावल चाहते हैं अब यहाँ से बिरहा सीधे वो पड़ाव बता था जौना पड़ाव के कबो वो लोग बिरहा में सोच ना सके जब वो जवान चला तो कभी जी लिखते हैं कि
कपूलाल विश्वकर्मा ग्राम अंडीला। ठीक है अंडीला भला हमें लो ना लगा। हाँ 100 रुपया क्या जोश है। देखिए भैया देखिए एकदम फुल बिजनेस में हो। इनके बिजनेस का आगे हमें हमनी का बिजनेस क्लब। हाँ ठीक है देखिए गौर करेंगे। जवान चला जब जवान चला है आए हैं भैया हो दुल्हनिया टुकुर टुकुर ताकत थी। फोन का घंटी घनघना गई फोन का घंटी घनघना गई। उठाओ था हेलो हेलो। हाँ जोगिंदर मैं आर्मी हेडक्वार्टर से तेरा बड़ा साहब कहा जय सर। कहीं बेटा छुट्टी बढ़ा नहीं रहे हो ना। कहीं नहीं साहब वर्दी में निकल लिया हूँ पहन लिया हूँ एक बटन लगा रहा हूँ निकलने वाला हूँ। लेकिन साहब हम होते नहीं तो इतना जल्दी तू फोन काहे कर जरा साहब। कहीं बेटा कभी न्यूज नहीं देखते हो। कल साहब देखिएगा ना जब ससुर जी टीवी देखना वही के 24 घंटा देखते हैं घरी। यार हम टीवी देखने की बात नहीं करें न्यूज देखने की बात करें। कहीं साहब न्यूज में कौन गड़बड़ी है का। कहीं हाँ पाकिस्तान वाले घुसपैठ किए हैं बॉर्डर पे। भारत पाकिस्तान में आमने सामने है युद्ध छिड़ गया है। तेरे सभी साथी समरभूमि में है। बेटा जल्दी गाड़ी चढ़ा लो चले आओ। बस साहब बस आओ थी दुल्हनिया टुकुर टुकुर ताकत है कहता कि जात ही नहीं आई थी। लड़ला के बाद जवान चला है चला जब कमान कटल टाइगर हील की तरफ बिरहा से निभाव लगे। अरे गोली भी बोली बंदे मातरम। भैया गोली भी बोली बंदे मातरम। अरे घाटी कश्मीर की खेले खून की जरूरी है काहे खातिर वीर भाव पर करिया। अगर वीर भाव पर हमारे पार्टी में जगह जगह जो साउथ हो गया हमारा हथियार लेके बॉर्डर पर जा जाते काहे ना काम करी एक नलिया से ना दुनिया होला। आजमाए के देखो काम कर दई आजमाए के देखो चल ले जो काम मैं जो कर ली है जो कर लिया तो तू क्या करवा पीछे से गोली भरो एक मैंने जो खा ज्यादा लगा। अरे तू ले भाई गोली भाई ध्यान देगे। जवान ललकारते हुए चले जब ललकारते हुए चले बिरहा का शैली है। बिरहा सीधे 17,000 फीट ऊपर चढ़ा था। अरे कोरी कहा तरिया आशा सुनही अरे जमावली अरे मेरी तलावली अरे जरा नवराधा हो कान्हा मन। लेकिन बिरहा के असली पॉइंट पे चढ़ेंगे। मैं 17,000 फीट ऊपर टाइगर हिल के मुख्य चोटी पे चढ़ा रहा हूँ बिरहा। केवल 30 सेकंड के लिए 17,000 फीट ऊपर आप लोगों को बिरहा के माध्यम से ले जा रहा हूं। कैसे कि 17,000 फीट ऊपर बमुदैया फतह टाइगर हिल अरे करे चलल सिपहिया बाकी रतिया में चढ़ले चढ़ैया बिरवा बिरवा कर ले आराम। डेल्टा कंपनी के घातक प्लाटून के 21 जवान और डेल्टा कंपनी के 21 जवान 42 जवानों की टोली बनी। रोज कैजुअलिटी हो रही थी टाइगर हिल के ऊपर। हमारे जवान मारे जा रहे थे क्योंकि जवान नीचे से जा रहे थे दुश्मन ऊपर बैठे थे निशाना सीधा लगाते थे। अगर पाकिस्तान से जितनी बार लड़ाई हुई है ना जितनी कैजुअलिटी जितने जवान हमारे मारे गए कारगिल की लड़ाई में उतने जवान कभी नहीं मारे गए थे। ध्यान देंगे प्लान बना है कि कैसे कैसे चढ़ना है कि 2 दिन 3 रात अब चल पहर हुआ अब तबले 7 साथी ऊपर गई ले माई
इतने में भोरवा में एगो जवान से पत्थर का टुकड़ा खड़खड़ा के गिर पड़ल। पाकिस्तानी सोए थे, नींद खुल गई। ऊपर वाले जवान ऊपर, नीचे वाले जवान नीचे, और बीच में से फायरिंग खुल गई। जब बीचवा से फायरिंग खुलल आए है बाबू, वो टाइम का कभी भाव दिखा था। अरे तल बाकी घेराई गई भैया अरे पीर में आवाज। नीचे घिर गए, ऊपर वाले ऊपर घिर गए। लेकिन ऊपर वाले नीचे जो पाकिस्तानी थे मार करके ऊपर बढ़े हैं, कुछ दूर गए, झाड़ी नुमा स्थान छटा है, प्लेन फर्श 7-8 मीटर का दिखाई दिया। उस 7-8 मीटर के सामने एक बंकर दिख रहा था। 7 जवानों के बीच का हवलदार मदन सिंह बोले, हवलदार एक काम करोगे? सबसे युवा जवान था, कूद जाओ और उस बंकर में छुपे आतंकवादी होने मार दो। योगेंद्र बोला, सर अगर कहीं माइंस लगाए होंगे पाकिस्तानी तो मैं ब्लास्ट कर जाऊंगा। मदन बोला, ब्लास्ट करने का डर है, आगे बढ़ोगे माइंड से ब्लास्ट कर जाओगे, अगर पीछे हटते हो तो गोलियों से सीना छल्ली कर दूंगा। बता क्या मंजूर है? खलत साहब, मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे मरने का डर नहीं है। डर तो यह है कि हम साथ हैं, हमें मारने का डर है कि हम उनको मार नहीं पाएंगे। कहे फिर भी कुछ खलत साहब आजमा रहे हो, साहब आजमा रहे हो। बतिया सुन के जोगिंदर यादव एक काम किया, मास्टर भाव बदल गए। अरे दीवाने सातों जवान पैर रखे हैं। संजोग देखे इतना ऊपर था कि वो लोग माइंस नहीं लगाए थे। बाल बाल बचे, सातों आगे बढ़े, सोए थे बंकर में। 4 आतंकवादी घुस बैठी, मौत की नींद सुला दिए। लसिया के बंकरवा से 7 अभी कितने को मारे आप लोग गिनेंगे जरा ध्यान से। 7 जवान कितने को मारे हैं? 4 को मार करके लाश लेके उन लोगों का हथियार बम बारूद बंकर में रखे। अब क्या था, जंग का ऐलान हो गया, क्योंकि तर गोली गूंज रही है। जो छुप करके जा रहे थे अब शेर की तरह गर्जना कर रही है उनकी गोलियां। छुपे हैं, भयंकर 5 घंटा लड़ाई चली। 5 घंटा लड़ने के बाद हमारे 7 जवानों का असलहा गोली बम खत्म होने लगा। योगेंद्र यादव बोला, सर अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो फिर मारे जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, निहत्थे बचेंगे। मदन बोला था, कहा साहब एक काम करते हैं ना, हम लोग एक आध राउंड फायरिंग करेंगे, इसके बाद हम पाकिस्तानियों को ऊपर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अगर ऊपर से मोर्टार आर्टिका ग्रेनेड लॉन्च करेंगे, फेंकेंगे तो हम लोग अपनी फायरिंग बंद कर देंगे, चकमा देंगे। हो सकता है चकमा में हम लोग कामयाब हो जाए। यही किए। जब ऊपर से आर्टिका मोर्टार दागा गया, हमारे जवानों ने फायरिंग बंद कर दिया। और जब फायरिंग बंद कर दिया तो उधर से जवाबी कार्रवाई बार बार हो रही है। हमारे जवानों ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। करीब करीब
21 मिनट तक बिल्कुल साइलेंट मोड में हमारे जवान रहे। उन पाकिस्तानियों को लगा कि जितने भी इंडियन आर्मी के जवान ऊपर तक चढ़ने का प्रयास किया था सारे के सारे मारे गए। अब देखें हमारे जो 4 साथी वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उनको देखने के लिए 12 आतंकवादी फौजियों को भेजता है ऊपर वाला कमांडर, जाओ देखो वो मेरे जो 4 साथी हैं वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अच्छा उन्हें का चुतियापा देखा, सीधे बंकरे की तरफ रेल ले आओ तो 12 आतंकवादियों को देखे हमारे भारत के 7 सपूत, और वही बंकरवा में से निशाना बना के 10 को मारे, 10 मारे, 7 थे 14 मार दिए। कभी कभी लड़ाई दिमाग से लड़नी चाहिए। 7 थे 14 मार दिए, 2 भागने में कामयाब हो गए। योगेंद्र बोला सर जल्दी से इनका हथियार लिया जाए। हथियार बम बारूद गोली असलहा मोटार आर्टिला लेकर के योगेंद्र बोला सर अब यह बंकर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब ये जाएंगे तो लोकेट करेंगे, लोकेशन बताएंगे तो फिर उनका बम इसी लोकेशन पे गिरेगा। अभी तक तो लोग जान रहे थे कि पाकिस्तानी है, लेकिन अब जान जाएंगे कि इंडियन है। हम लोग यहाँ खतरे से खाली नहीं है, इसलिए यहाँ से हटते हैं। वहां से दूर हटे, पत्थर की ओट में छुपना चालू किए। 7 जवान अपना अपना पोजीशन बना रहे, पोजीशन बनाते बनावत ऊपर से कैसन खतरा बरसत मास्टर भाव बदल गई। ये कि तवले 20 फीट है लगी। हमारे जवान केवल 7 गोली छोड़ रहे थे, ऊपर से 40 गोली बरस रही थी। इतने ही में अचानक एक मोर्टार फेंका, जवान के अगल बगल गरज पड़ा। तब तक से एक ग्रेनेड ऊपर से पाकिस्तानी लॉन्च किया। वह ग्रेनेड फौजी अनंतराम और फौजी योगेंद्र यादव के बीच में फटा है। जो दूरी थी दोनों फौजियों के बीच में, उसमें से एक स्टैंडर्ड छर्रा निकला और योगेंद्र यादव के घुटने को छेद करके पार हो गया। ध्यान देंगे हमारे जवान लड़ते किस तरह से यह बताना चाहते हैं। छेद करके पार हो गया। एक बार योगेंद्र यादव को लगा कि मेरा पैरवा कट गया, फिर जब पैर छूते हैं फिर लेट करके पोजीशन बना करके फायरिंग कर रहे हैं। तब तक से दूसरा ग्रेनेड योगेंद्र यादव के ठीक सामने फटा है। जब ठीक कुछ दूरी पे सामने फटा, उसमें से एक स्टैंडल निकला और उसने एंगल बनाया और ले करके हाई योगेंद्र यादव का अखिया के नीचे मसवा उड़ा के भाग गया। हाई मांस उड़ा है, खून का फव्वारा चला था, फुहरवा से अखिया भर जा, अखिया का खूनवा पोछा, अब फिर पोजीशन बना के फायरिंग करा। खूनवा से अखिया भर जा, फिर पोछा, फिर फायरिंग करा। आया जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, बगल में लेटे सीनियर सिपाही थे। बोला सर आंख बंद हो जा रही है सर, मैं फायरिंग कैसे करूं, मारा जाऊंगा। सर प्लीज आप मेरी हेल्प करें, फर्स्ट एड कर दे, पट्टी उपचार कर दे। एक ठेहुनी के बल लुढ़कते लुढ़कते वो जवान आया है, सीनियर सिपाही पट्टी खोला है। पट्टी आंख के सामने ले जाकर के समझा रहा है, बेटा एक काम करना बेटा, जब पट्टी करूंगा तो बहुत दर्द होगा, और दर्द से करा करके कहीं सर तुम पत्थर के ऊपर मत कर देना, वरना सर गोलियां सर के ऊपर से जाना है। ठीक है सर, आप पट्टी करिए। पट्टी करने चला है जोगिंदर को सीनियर सिपाही, पट्टी खोला है। हुआ क्या सीनियर देख पट्टी सटाऊंगा, चिहुकना मत चिहुकना, सर ऊपर नहीं जाना चाहिए। बस बिल्कुल नहीं सर,
फौलाद का करेजा है। पटिया नकिया का सामान खोलत हो साहब, अब पटिया खोले में अनबैलेंस हो गए, इन्हीं के खोपड़िया ऊपर हो गई। तवले खोपड़ी खोली रे दिहाले घटिया की साना साना बोली। जब साहब समझावा था उनकर खोपड़ी में विरह प्रेम में बहुत दर्द होता है। मेरा भाई नहीं है, वह जवान मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश का सपूत है, वो पूरे भारत का बेटा है। उड़ गई खोपड़ी, खोपड़ी उड़ गई। योगेंद्र आवाज लगा रहे बगल वाले फौजी को, योगेंद्र अनंत राम से अरे काहेल हाल पिया की साना साना। भाई अनंत, भाई अनंत नहीं रहे, बड़े साहब नहीं रहे, सीनियर सर नहीं रहे, और अनंत राम इतना बोले चौ गए क्या, और क्या बोल करके चौ गए, इनका भी सर ऊपर हो गया पत्थर से। बोले क्या से अरे आगे ना बोला ले बतिया की साना साना बोली। दो गोली में दो देश की जवान सपूत शहीद हो गए। इसके बाद का मंजर दिल थाम करके बैठिएगा, बहुत खतरनाक है। तब चारों ओर से घेर के दिल थाम कर बैठेंगे, विरह में बहुत कुछ बचा है। घेर करके इतनी गोली बरसाए कि सातों जवान मौत की नींद सो गए। मार करके सारे पाकिस्तानी ऊपर जा रहे हैं, लाश वाली चोटी पर। दो पाकिस्तानी आतंकवादी अगल बगल मंडरा रहे हैं, एक उन जवानों से 12-10 फीट की दूरी पर, और एक उन जवानों को पैर का बूट मार मार करके टेस्ट कर रहा है। कोई जिंदा तो नहीं बचा। 6 जवानों को पैर में बूट मारा है, 7वें जवान जोगिंदर यादव के पैर में बूट मारा, सारे जवान मरे पड़े हुए हैं। 13 गोली लगी थी जोगिंदर यादव के बदन में। एक खुशखबरी देने जा रहा हूं, अभी भी आपका भाई जोगिंदर यादव मरा नहीं है, जीवित है, जीवित है, मरा नहीं है। 13 गोली खाने के बाद आप लोग कहेंगे बिना मतलब बहुत आग बना चुका, बताएंगे, इसका भी प्रमाण बताएंगे। मरा नहीं है, जब ठोकर लगा बेहोशी टूटी है, देख रहा कि पाकिस्तानी है, मार मार टेस्ट कर दो, फिर अखियां बंद कर लगा। बारी बारी से 6 जवानों को सीने में गोली दागा हुआ पाकिस्तानी शरीरिया है से उछल के पटक जाए। आया बारी आ गई जोगिंदर यादव की, आंख बंद किया है, सांस थामा है। एक बार पैरवा से बूटवा से मारा था, चुपचाप जोगिंदर हिलत न हुआ। तब तक से 13 गोली खाने वाले जोगिंदर यादव को 14वीं गोली बाजू में दे मारा। टेस्ट कर रहा है, जोगिंदर यादव जिंदा है, 14वीं गोली खाया है। कहा ऊप तक नहीं बोलूंगा, ऊप तक नहीं बोलूंगा, मार रहे। कहे गोली मारोगे, लेकिन एक बात सुन ले, मैं इंडियन आर्मी का जवान हूं, और लोग यादव कहते हैं हंसवंश का शान हूं। अगर मैं बच गया तो तुम्हें तो बदले मारो। मार 14वीं गोली बाजू में मारा, 15वीं गोली जंघे पे, 16वीं गोली घुटने में, 17वीं गोली पैर के नीचे मारा। कैसे दर्द बर्दाश्त किया होगा वह देश का सपूत। जीते जी ये नहीं कह पा रहा है कि मैं जिंदा हूं। अब बचने का कोई चांस नहीं है, बंदूक रख दिया सीने पे। जोगिंदर यादव बोला कि अब नहीं बचूंगा, छोड़ दिया गोली। लेकिन संजोग देखे पॉकेट में, पर्स में 5 के 2 सिक्के, सिक्का से गोली टकरा करके वापस हो गई। जा गोरा के साया मार सके ना कोई। आपका भाई, आपका बेटा जोगिंदर यादव अभी भी नहीं मरा, अभी भी नहीं मर पाया, जिंदा है।
अब उस पाकिस्तानी को लगा कि मैंने तो गोली छोड़ दिया, गोली रेंज नहीं बना पाए, करीब से थी। बहुत लोग सवाल करते हैं यार गोली निकले और सीने से पैसे से टकरा जाए, पास से गोली रेंज नहीं बना पाती है। आप लोग ध्यान देंगे, वो बच गया। अब इसको पता है कि मैंने मार दिया। आंगन खाना में 5 कदम दूर गए, जोगिंदर आंख खोला है, कलश साहब तुम्हें तो बदले मारो, तुम्हें तो बदले मारो। खींचा है ग्रेनेड और ग्रेनेड खींच करके सर पे दे मारा, फाटा भाई खोपड़िया हो गया। आके जोगिंदर यादव खांगवा नाचत था। जोगिंदर यादव हंस कर बोला, साला देखा मैं भारत का फौजी हूँ, मरने से पहले तुम पाकिस्तानियों को मार करके मरूंगा, यह भारत के फौजियों का संकल्प है। जौन बगलिया जौन 12 कदम की दूरी पर है, वायरलेस पर फोन आई बात बतियावत हो, छोड़ के 2 कदम और दूर भागल। करस हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इधर से गोली चल रही है। करस कुछ नहीं बोल रहे। आज से कल वाले शाम होते होते जितने भी इंडियन आर्मी के पोस्ट बने हैं इस घाटी के नीचे सारे पोस्ट को ध्वस्त कर दो, एक भी भारत का फौजी अगल बगल दिखना नहीं चाहिए। आया तौले जवान निशाना लगा कर सारे पहले भोसड़ी वाले के एक मार, 2 मारा, 2 मरला के बाद और कोई अगल बगल नहीं लोग को थे भैया, झंखत है के अंदर का करी। ई बतिया आग लगा दो। 19 साल का उम्र, बिरहा के आखिरी तरह है मेरे बिरहा प्रेमियों, ध्यान से सुनेंगे। 19 साल का उम्र, 1 साल का नौकरी है, 20 साल का उम्र वाला जवान करत कहा भाव चित। अरे गरज पड़ा, गरज पड़ा, अरे यार तो कुल का बंदेला, गरज पड़ा। काम नहीं करत हो, खाली एक पहिया से बंदूकिया दबावे और रेगत रेगत 2-4 कदम दूर जा वहां से फायरिंग करे, फिर रेगत रेगत 2-4 कदम दूर जा वहां से फायरिंग करे। 10-12 जगह से फायरिंग करके वह अकेला जवान उन पाकिस्तानियों को यह बताने में कामयाब हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं। दिमाग का लड़ाई खाली बल से ना लड़ा, वह बताने में कामयाब हो गया कि हम इंडियन आर्मी के बहुत सारे जवान ऊपर आ चुके हैं, यानी जो अगल बगल है सब ऊपर भागे। अब सोचा था कि हम साहब तक कैसे पहुंचिए, इतना नीचे हाई 2 कदम चला है, बहिया टूटल हो भैया, ये बहिया बड़ा कष्ट करते। एक बार जोगिंदर को लगा कि हमें दिक्कत हो रही है, तोड़ दो इस बाह को। अंतरात्मा से आवाज आई, बेटा तुम जहाँ है ना यहाँ से 10 कदम नीचे जाओ, एक नाला है, कुछ जाना, तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाओगे। सोचला से यहाँ रहा तबो मरो, कूदब तबो मरो, पहले कूदी के देखिए। जवान किया लुढ़का है जवान संजोग से नाले में लुढ़कते 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 1000 फीट नीचे खाई दिख रही है। एक तरफ हमारे इंडियन आर्मी के जवान ऊपर चढ़ने की तैयारी में दिख रहे हैं, एक ही भैया कामयाब है, वो टूटल हो, लगा कि गिर जाएगा। 1000 फीट खाई में नाला के आखिरी छोर पे एक पत्थर का टुकड़ा दाहिने हाथ से पकड़ लिया, झूला है, बचे तो बचे कैसे। अपने जवानों को देखकर आवाज लगाया, मेरे भाई मैं इंडियन आर्मी के जवान फलाना रहे, फलाना बैच, मुझे बचा लो, मैं जोगिंदर यादव। हमारे जवान साथियों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, उस जवान को बचाने में कामयाब हो गए और जवान को बचा करके लेकर के पहुंचे हैं बेस कैंप में। जाते जाते शाम हो गई हो भैया। 17 गोली खैला के बाद जवान को कैसे हिम्मत जुटा था कि अभी ससिया चला था, जुबान लड़खड़ा रही है, अचेतन अवस्था में पहुंचा बेस कैंप में।
सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर के सामने जवान लेकर के गए। वो सीओ कमांडिंग कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर बोलते हैं, बेटा तू मुझे पहचाने हो? बोला, जय सर, आवाज आपकी सुन रहा हूँ लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूँ। बेटा मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर। बोला, ठीक है सर। सर प्लीज, आवाज नहीं निकली है, प्लीज मुझे पानी पिलाएंगे सर? सीओ बोला, नहीं। बगल में फर्स्ट एड करने वाला डॉक्टर बोला, सर पानी तो नहीं दे सकते हैं, क्या ग्लूकोज जवान को दे सकते हैं? हाँ दे दो। ग्लूकोज दी गई, जवान को जान में जान आई, तरीका पावर आई है। कल साहब 17 गोली खा चुका है आपका यह बेटा, जीने की कोई हसरत नहीं है साहब। कहा था तो तुम्हें इलाज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर, इलाज नहीं करेंगे। मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ साहब, इलाज से जरूरी यह बात है, प्लीज आप इलाज के लिए समय नहीं गवाएंगे साहब। पता नहीं मेरी सांस कब रुक जाए, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर बोले, बेटा खूब जरूरी बात है, जो बात तुम्हें जान से प्यारी लग रही है। कहा साहब इस बात को बताने के लिए इस जोगिंदर का 100 जान कुर्बान, 100 जिंदगी कुर्बान साहब। प्लीज सर मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सर? पता नहीं मैं कब आपसे जुदा हो जाऊंगा। कहा सीओ, नहीं बेटा मरने नहीं दूंगा। तू बता, लेकिन मरने नहीं दूंगा। एक तरफ इलाज चल रहा है, एक तरफ जवान बता रहा है। कहा बतावे मास्टर? कहे कि प्रणवा से प्यारा अरे सांस रुक गई। सीओ कमांडिंग ऑफिसर की बाहर है, जवानों का जान बचाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं है। क्या करना होगा मेरे जवान बता दो। कहता है कि भेजी प्रेमियों 2 मिनट और आप लोगों का टाइम लेने वाला हूँ। बिरहा इनके कगार पे है। इतना कहते कहते आप लोगों का देशभक्त फौजी खामोश हो गया। बोले खामोश हो गया, शांत हो गया। साहब देखा तो रे, लेकिन अब मैं केवल 30 सेकंड के लिए आप लोगों को यही छोड़ूंगा। इस जवान को ही खामोश रहने दीजिए। अब 30 सेकंड के लिए पुनः मैं बॉर्डर पर लेकर के सॉरी टाइगर हिल के ऊपर वाली चोटी पे लेके जाऊंगा। तैयारी किया है वह सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर जवान के बताए हुए प्लान के मुताबिक जब अपने जवानों को भेजे, नतीजा करी तो अल्लाह बढ़ जा और बढ़ जा और बढ़ जाओ। हम कहीं
जवान रातों रात चढ़ाई किए। सवेरवा भैया शाम होते होते दो खुशखबरी देना चाहता हूं। विराह प्रेमियों दिल थाम करके बैठेंगे, मेरा विराह 2020 मैच होता है। ये हर छक्का लगल ओहरे जीत है, हर विकेट गिरल ओहरे हार है। ध्यान देंगे, अभी भी आपका भाई योगेंद्र यादव मरे नहीं है, अभी भी जिंदा है। बेहोश हुए थे, रेफर किया गया जम्मू कश्मीर आर्मी हॉस्पिटल में। सुबह होत योगेंद्र यादव को होश आ गया तो सवेरे दो खुशखबरी, शाम होते होते उधर टाइगर हिल पे हमारे जवानों ने फतह हासिल किया तो सवेरवा होत योगेंद्र यादव को होश आ गई। अब जब योगेंद्र यादव के होश आ गई, धीरे धीरे कारगिल की लड़ाई खत्म भयल। 14 अगस्त 1999 को आजादी के पूर्व संध्या पे हमारे जवानों को इनाम मिलता है, जो देश के लिए जैसा किया रहता है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, देश में सेवा करने वाले और जो प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं उनको भी इनाम दिया जाता है, बहुत सारे अवार्डों से नवाजा जाता है। 30 सेकंड ध्यान से विराह को और सुनेंगे। जो भाई बैठे हैं, हमारे जवानों को इनाम दिया जा रहा था। रीना दुलही और बाबू करण सिंह टीवी पर बैठे लोग कि योगेंद्र 17 गोली खरीदा के बाद भी अगर फतह करेले तो इनाम मिली। टीवीया पर न्यूज चलते हुए सदकी टीवीया पर ये साहब ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा था। 4 जवानों को मरणोपरांत परमवीर चक्र, फलाना जवान फलाना जवान फलाना जवान का नाम बढ़ा है। 4था जवान का नाम आई योगेंद्र यादव, बुलंदशहर यूपी। मरणोपरांत मतलब जानते हैं ना, मरने के बाद। जवान का इलाज चलत रहा कर मरने की खबर सुन के आए हो, छतिया भून के हाय बाप कह के रीना जमनिया पर लौट के अभागन की तरह चीखे चिल्लाए लगे, बाबू बाबू तुम आर्मी में हुआ ना, ज्यादा तो उसे सवाल न करो, खाली एगो कल आर्मी वाला झूठ बोला। और बाबू फोनवा पर कुछ दिन पहले जिनसे बात कैली कहलन कि 17 गोली लगा रीना निकल गई बा, जिंदाबादी ठीक हो जाई ना, बड़ा जल्दी तो मिले आई। बाबू के बता दिया पहले फोनवा हुआ के दे देली। आप बात कैली ना, एक बार 14 रात हम जगह सके गुजरली होकर बात हम न पहचान पाए। आप तो बचपन से अपना बचावा के गोद में खिलौनी का रहुआ, अपना बचावा का बचिया ना पहचली। अगर जिंदा योगेंद्र हमार पति रहन नहीं मरल योगेंद्र के बाद, और अगर ई योगेंद्र बुलंदशहर वाला बड़न तो वो जे हमसे बात कैल के बाद माफी चाहता हूं। फौजी बाप का सर नीचे है, क्या जवाब दो इस पगली को? आज मरने की खबर आई है, तुम्हें क्या जवाब दो? लेकिन नहीं साथी, नतीजा कहां निकला? खड़ी में भागो। खुशखबरी है आप लोग खाली, बाकी परमवीर चक्र पाई गई नहीं मरे हैं योगेंद्र यादव आपके। आप लोग कहो कि वीर है कि अमर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कल्पना नहीं है, सच है। योगेंद्र यादव मरे नहीं है। क्यों नहीं मरे अब बताना चाहता हूं। चीफ ऑफ आर्मी सुनाओ खबरिया, अब 15 अगस्त 4 बजे भोरहरिया आर्मी के चीफ आए योगेंद्र यादव हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। आकर के बोले बेटा न्यूज देख रहे हो? कहां सब न्यूज में देख रहा हूं, मेरे 4 साथियों को परमवीर चक्र दिया जा रहा है, उसमें मेरा साथी योगेंद्र यादव है। यही कंफ्यूजन है, उसमें मेरा साथी योगेंद्र यादव कौन है? जो 7 जवान ऊपर गए थे उसमें 2 जोगेंद्र थे। इस जोगेंद्र को 17 गोली लगी, फिर भी जिंदा है। एक जोगेंद्र मारा गया था, उस जोगेंद्र के नाम से 17 गोली लगी, इसको परमवीर चक्र मिल रहा है, लेकिन न्यूज चल रहा है उस जोगेंद्र। सॉरी बेटा, यह परमवीर चक्र तुम्हें दिया जा रहा है, हम लोग कंफ्यूजन में थे।
थे, सारा चीज खंगाला गया, सारा डॉक्यूमेंट्स देखा गया, तो जो जोगिंदर यादव मरा है वो 17 गोली खाने वाला नहीं मरा है, 17 गोली खाने वाला तो जिंदा। तो कुल के नाम जग में कई हीरा 16 माह चलो योगेंद्र के इलाज हो, ग्रेनेडियर से सूबेदार मेजर के पवन ताज हो, 20 साल के उम्र में ट्रेनर भाई ने हीरा चक्र पाई गई रे बीरा। अब सही है, ये है मेरे शेरों की आवाज। हमने वहां शेर उतरा देखा भाई, ध्यान दें। 17 गोली खाने के बाद वह जवान जिंदा आज भी है। बहुत मेरे भाइयों को लगेगा कि कहीं अभिराह काल्पनिक तो नहीं है, कल्पना तो नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, जिनको थोड़ा भी अपने भाई पे संदेह हो। मैं जो भी गाता हूँ बाई नेट गाता हूँ, अभी तक मैंने सच्ची घटनाएं आप लोगों के बीच में छोड़ने का प्रयास किया है। इस विरह को, इस कहानी को आप लोग नेट पे सर्च करेंगे अपने एंड्रॉइड फोन में। 17 गोली खाने वाला जोगेंद्र यादव, कारगिल फतह करने वाला जिंदा फौजी, परमवीर चक्र पाने वाला वीरेंद्र जोगेंद्र यादव। तो ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह सारी बातें जोगेंद्र यादव खुद साक्षात्कार में, इंटरव्यू में उन्होंने आज तक की मशहूर एंकर श्वेता सिंह से खुद कही है। आप लोग देखेंगे अपनी कटी हुई बाह में दिखाते हैं जिसका ऑपरेशन किया गया है, ये गड्ढा हो गया पूरा, ऐसे ऐसे सबूत है। इस योद्धा को क्या कहेंगे? क्या इस योद्धा ने मौत को मात नहीं दिया? इस योद्धा ने मौत को मात दिया। यूं ही नहीं हम आजाद बैठे, लेकिन इस आजादी को नाकाम लोग कहा करते हैं। विरह के अंतिमों में भी एगो संदेश है। बुद्ध छतरी साहू फूले फेर यार की धरती। मैं अपने यादव समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा, अच्छा लगा भगवान कन्हैया को याद किए। इस समाज में बहुत हमारे भगवान पैदा हुए, बहुत हमारे देवता पैदा हुए। एक भगवान, एक देवता को तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, उस देवता का मैं नाम बताने जा रहा हूँ। बुद्ध छतरी साहू फूले फेर यार की धरती, बाबा साहब ललई यादव ज्ञानी पैदा करती। भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजा क्यों रुकवाया था? इंद्र को क्या लगता है? इंद्र 15% वाले नहीं है? इंद्र 15% वाले। उन्होंने कहा नहीं, इस ढोंगी का पूजा करके क्या करोगे, तो बलात्कारी है। ये भेष बदलवा देता है चंद्रमा का, अहिल्या का रेप कर देता है। नहीं, क्या जरूरत है? आप वनस्पति का पूजा करो। भगवान कन्हैया ने क्यों रुकवाया था? उन्होंने गोवर्धन पर्वत का पूजा करवाया था। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर्वत का अगर पूजा करते हो, इस वनस्पति को बचाते हो, तो इस पर्वत से तुम्हें लकड़ी मिलती है, इस पर्वत से संजीवनी बूटी मिलती है, इस पर्वत पे तुम्हारी गैया चरती है जिससे तुम दूध खाते हो, दूध पीते हो। इस पर्वत के ही पत्थर से आज में हम लोग सिलाब ढलवा रहे हैं, उसी पर्वत के पत्थर से हम लोग का पटिया बनता था, हम लोग का बल्ली पटरा बनता था। भगवान कन्हैया ने प्रकृति के संरक्षण के लिए कहा कि इस इंद्र का अर्थात ढोंगी का, अगर उन्होंने इंद्र का विरोध किया तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को विरोध किया। भगवान कन्हैया जन्म लिए थे मां के तन से। भगवान कन्हैया काल्पनिक नहीं है, भगवान कन्हैया काल्पनिक नहीं, क्योंकि उनका मां के तन से पैदाइश हुआ था। जिनका अवतार होता है वो काल्पनिक होते हैं, भगवान कन्हैया का अवतार नहीं होता। भगवान कन्हैया जन्म लिए थे। जो जिनका अवतार होता है एकाएक तक जाते हैं, गति से कूद जाएंगे, कान से निकल जाएंगे, अभी चाहता हूं नाक से निकल जाएंगे, मुंह से निकल जाएंगे, साला मुंह से कभी बच्चा पैदा ना होगा, छाती फाड़ के निकल जाएंगे। लेकिन भगवान कन्हैया मां के तन से पैदा हुए थे। उन्होंने अपने समाज को, लेकिन हर चीज का ब्राह्मणीकरण किया गया और हम आप समझ नहीं पाए।
हम आप समझ नहीं पाए। इसलिए मेरे साथियों, लड़ाई हमारे पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवताओं ने, जो हमारे देवता थे, हमारे कुल के देवता थे, अभी जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया ना, ये सारे महापुरुषों का नाम, एक बाबा साहब का नाम छोड़ दिया जाए तो ये सारे महापुरुष ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन हमारे ओबीसी समाज के कितने भाई महापुरुषों का नाम जानते हैं? इनको इन नाम से मतलब नहीं, आप जानते हैं तभी तो आपने ओम प्रकाश दीवाना को यहाँ बुलाया। गौर करेंगे। बुद्ध छतरी साहू फूले पेरियार की धरती, बाबा साहब ललई यादव ज्ञानी पैदा करे